Hey guys, welcome to NCRT Solution, Subject English, Class 9th. So in this video, we will discuss Chapter 1 poem The Road Not Taken, full explanation in Hindi. So बच्चों, this poem is composed by Robert Frost. So here I say composed word. Can you tell me what is the meaning of composed over here? Write in the comment box. Okay. लेट मी टेल कंपोस्ट मीनिंग कि यह पोइम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है. ओके इस पोइम के पोइट कौन है? तो इस पोइम के पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो सबसे पहले हमारे बुक के पेज में यह एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स बताए गए हैं जो कि हम पोइम को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में समझ लेते हैं. तो दिस वेल नॉन पोइम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. यह जो पोइम है वो विकल्प कैसे बनाते हैं वो सिखाती है. चॉइसेस कैसे बनाते हैं एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और विकल्प जो हमें आकार देते हैं. ओके रॉबर्ट फ्रोस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट. रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या एक अमेरिकन पोइट है जो कि सिंपली राइट करता है बट अनसाइटफुल मतलब अंतदृष्टि से अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस मतलब सामान्य साधारण और अनुभव तरीके से वो लिखता है. और रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या एक अमेरिकन पोइट है. क्या है? रॉबर्ट फ्रोस्ट इज एन अमेरिकन पोइट. ओके नाउ लेट्स मूव टू द पोइम द रोड नॉट टेकन. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And we one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. अब आपको इस पैराग्राफ का हिंदी में मीनिंग बताती हूँ. दो सड़कें एक पीले जंगल में बट रही थी और अफसोस इस बात का था एंड सॉरी और अफसोस इस बात का था कि मैं उन दोनों पर नहीं चल सकता था क्योंकि मैं अकेला यात्री था और सड़कें जो थी दो थी. बहुत देर तक था उन रोड्स के बीच में खड़ा और जहाँ तक मेरी नज़र गई थी मैंने वहाँ तक देखा कि घनी झाड़ियों और पौधों में मुड़ नहीं गई. नेक्स्ट स्टेप then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and want to wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तब मैंने दूसरी सड़क ली और उचित भी था. मैंने दूसरी सड़क ली थी और यह बात मतलब जो मैं सड़क ली वो उचित भी था और उसका चुने जाने का अधिकार अधिक था क्योंकि उस पर घास उगी थी. क्योंकि जो उसने रोड जो थी वो चुना था सेकंड नंबर वाला, वहाँ पे घास थी जिस पर अभी चला नहीं गया था. उसने वह रोड चुना, वह रास्ता चुना जहाँ पर कोई अभी तक चला नहीं था, घनी घास थी. वह सड़क पे प्रयोग होना मानती थी, हालांकि यहाँ तक मैं चला था दोनों एक सी प्रयोग हुई थी. थर्ड स्टेप and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads one to way, I doubted if I should ever come back. उस समय दोनों सड़कें मेरे सामने थी, मतलब मेरे सामने दोनों सड़कें थी. पत्तों को किसी कदम में रोदा नहीं था. मैंने पहली सड़क किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दी थी. जो मैंने पहली सड़क थी वो किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दी थी कि मैं कभी फिर से आऊँगा तो इस सड़क पे चल लूँगा. हालांकि मैं जानता था कैसे रास्ता आगे से आगे निकल जाता है और मुझे डाउट हुआ कि मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा नहीं, कि मैं कभी वापस इस रोड में आऊँगा या नहीं हुआ. मुझे संदेह हुआ, डाउट हुआ. Next paragraph, this is your last paragraph. I shall be telling his with a sigh, somewhere ages and aged hands. Two roads diverge in a wood, and I
took the one less traveled by, and that has made all the difference. कभी सदियों बाद भविष्य में मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूँगा कि मतलब सदियों बाद मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूँगा कि किसी जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थी, कि किसी जंगल में दो सड़कें जो थी वो थी, और मैंने पहली वह सड़क ली, मैंने कौन सी दूसरी वाली सड़क ली जो कम चली थी, ठीक है, जिस पे कोई चला नहीं था, घास ज़्यादा थी, ठीक है, और उसी से मेरा भविष्य में अंतर आया, और उसी रोड से मेरे भविष्य में क्या आया, अंतर आया। तो ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी पोइम। तो चलो मैं एक बार इस पोइम को अच्छी तरह एक हिंदी वे में फिर से बता देती हूँ आपको एक शॉर्ट समरी के थ्रू। एक बार क्या हुआ, ऑथर जो है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके सामने एक जेलो वुड में दो रास्ते थे, और वो ट्रेवल जो था, मतलब यात्री जो था, वो एक ही था, खुद था, और उसके साथ सामने दो रास्ते थे, और वो देखता कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, और जो वो दूसरा रास्ता चूज़ करता है क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे वो कम चले हुए थे और घनी घास थी, और वो पहला रास्ता अगली बार कहीं कहता मैं अगली बार कहीं आऊँगा तो मैं पहला रास्ता उसके लिए छोड़ दूँगा, पर उसको बीच बीच में ये संदेह हो रहा था कि मैं अगली बार भी मे बी मैं आऊँ या नहीं आऊँ, ठीक है, मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं, ठीक है, आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। तो वो ऐसे कहता है। तो कभी सदियों बाद क्या हुआ, उसके भविष्य में एक गहरी, कहता मेरे भविष्य में गहरी सांस छोड़कर मैं कहूँगा कि जंगल में जो थे वो दो रास्ते थे, ठीक है, दो सड़कें थी, और मैंने उस रास्ते को चुना जो कि खाली था, जो कि कम चला था, ठीक है, और उसी से मेरा भविष्य में जो था वो अंतर आ गया था। तो बस यही है पोइम, और ये पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, वेल नोन। एंड ये पोइम आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, स्टाइलिश वे में लिखा गया है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल NCERT सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना मेरी लेटेस्ट न्यू क्लास 9th इंग्लिश NCERT सॉल्यूशन CBSE की वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।